आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत समानुपात पढ़ेंगे। समानुपात इसका अभिप्राय होता है सम अनुपात। सम बराबर अनुपात मात्रा। बराबर मात्रा में अगर कोई चीज होता है तो उसको सम अनुपात यानी समानुपात बोला जाता है। ठीक, तो दो चीजों के लिए होता है समानुपात। जैसे मान लीजिए हम एक घोल लेते हैं चीनी और पानी का। चीनी और पानी मिला करके एक घोल बनाते हैं, शरबत जिसको कहते हैं। हम लोग जानते हैं, मान लीजिए 5 किलो हम चीनी लेते हैं और 10 लीटर पानी लेते हैं। इसका घोल बनाएंगे हम, तो इसमें इसका अनुपात जो होगा 5/10 हम बोलेंगे, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर इसको हम काटेंगे तो 5 कम 5, 5 दूना 10 होगा। इसको 1/2 भी हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए दूसरे बर्तन, एक बर्तन में मैंने एक घोल बनाया, दूसरे बर्तन में जो घोल बनाया वह है 4 किलो चीनी लेकर के और 8 लीटर पानी लेकर के बनाया। तो 4 किलो चीनी और 8 लीटर पानी लिया, इसका अगर अनुपात हम देखें तो यह भी 1/2 का होगा। काटेंगे इसको 4 कम 4, 4 दूना 8। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5/10 यानी 5/10 यह बराबर होगा 4/8 के, यानी 4/8। दोनों का एक ही अनुपात होता है? और इसको हम दूसरे रूप में लिखेंगे तो कह सकते हैं कि 5/10 बराबर होगा 4/8। अब अगर हम अनुपात के रूप में लिखें, अगर सम अनुपात के रूप में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको? 5/10 समानुपात के लिए 4 बिंदी का प्रयोग करते हैं और इसको लिखेंगे 4/8। यह है समानुपात की बात। 5/10 समानुपाते 5/10 समानुपाते 4/8 होगा। यानी इसका जो मिश्रण तैयार करेंगे, जो घोल तैयार करेंगे, दोनों का हमारा बराबर होता है। और इसकी जो एक खास बात होती है, इसको ये देखिए, इसमें जो पद होते हैं इसको 5 और 8 को वाह्य पद बोला जाता है। कौन सा पद? वाह्य पद। और 10 और 4 को जो बोला जाता है यह आंतरिक पद होते हैं। आंतरिक पद कहलाते हैं। ठीक, इसकी एक और खास बात होती है समानुपात की। अगर हम इसके वाह्य पदों और आंतरिक पदों का गुणनखंड करें इनका, तो दोनों बराबर आता है। यानी अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें 5 × 8, यह इसके बराबर होगा 10 × 4 इसके बराबर होगा। इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। कितना आएगा इसका उत्तर? 40, और इसका उत्तर आएगा 40। तो दोनों जो होते हैं बराबर होते हैं। किसी भी समानुपात में वाह्य पद का गुणनफल आंतरिक पद के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। इतना जान लीजिए। बात है समझ में? ठीक, अब हम देखते हैं कि अनुलोम समानुपात क्या होता है। इसको आंतरिक पद बोलते हैं, इसको मध्य पद भी बोला जाता है, ऐसी बात नहीं है।
इसको मध्य पद भी बोला जाता है। जहां हम आंतरिक पद लिखे हैं इसको मध्य पद भी हम लिख सकते हैं, मध्य पद भी बोला जाता है। तो इससे एक सूत्र निकल करके सामने आया कि वाद पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। क्लियर? इतना यानी वाद पदों का जो गुणनफल होता है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा कि करके दिखाया गया है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जो समानुपात होते हैं दो प्रकार के होते हैं। समानुपात होते हैं जो है दो प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनुलोम समानुपात और दूसरा होता है विलोम समानुपात। समझाया? एक होता है अनुलोम तो दूसरा होता है विलोम। तो हम पहले अनुलोम समानुपात पर चर्चा करेंगे कि आखिर अनुलोम समानुपात होता क्या है, किस तरह से होता है अनुलोम समानुपात। इसमें जैसे दो राशियां दी हैं, दो राशियां हैं, एक राशि अगर बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। मान लीजिए कलम की संख्या एक तरफ लिखते हैं, दूसरी तरफ कलम का मूल्य लिखते हैं। ठीक, ये हम दो कलम बनाते हैं, एक तरफ देते हैं कलम की संख्या, दूसरी तरफ कलम का मूल्य। हम ऐसे से बना लेते हैं। मान लीजिए कलम की संख्या 10 है और उसका 10 कलम का मूल्य 20 है। अगर कलमों की संख्या 20 हो गई तो मूल्य कितना हो जाएगा? 40। 40 होगा कि नहीं? 40 होगा। कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? 40। अब मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 40, फिर कलम का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? 80। उसी अनुपात में बढ़ रहा है कि नहीं? यह दुगना होगा, यह दुगना होगा, यह भी दुगना होगा, यह भी दुगना होगा। बात है समझे? तो इस प्रकार के अगर अनुपात को हम देखते हैं जहां एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि बढ़ती चली जाती है, इस प्रकार के अनुपात को हम अनुलोम समानुपात कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुलोम समानुपात। क्लियर? ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे विलोम समानुपात, लेकिन अनुलोम समानुपात के कुछ अभ्यास भी कराएंगे। ठीक है।